आत्मा नहीं है, हाथ खड़ा करना। आज सही समय है। तो मुझे लगता है कि चर्च में अगर 50% 40% हाथ लोग खड़ा करें तो प्रार्थना करने का समय आ चुका है कि पवित्र आत्मा आपको भरे और सामर्थ आपको दे। तो मेरी वाइफ मेरे साथ कई बार एक्सपीरियंस अपना शेयर करती कि मैं जो प्रेयर रूम में थी वो कितने घंटे प्रार्थना के बाद वो क्या था वो जो बेसमेंट है जहाँ पर लगातार पूरे वॉलंटियर सेवादार और चर्च टीम्स लगातार प्रेयर्स करती हैं शुरू से, जहाँ से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई उस जगह पर मैं आई थी और मैंने सुबह कितने घंटे प्रार्थना की? शाम तक 8 घंटे लगातार प्रेयर की थी। और क्योंकि प्रॉब्लम्स के कारण जो घर में प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, सो बहुत ज्यादा जैसे अक गए थे, परेशान हो गए थे कि क्या करें अब। तो तब फिर डिसाइड किया, जैसे प्रभु के दास लगातार प्रीच करते हैं कि आपको प्रार्थना में जाना होगा, प्रभु के आगे रखनी है अपनी प्रेयर्स को। तो फिर मैं बैठी और उठी नहीं जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हो चुके थे प्रेयर करते 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 करते, और फर्स्ट मीटिंग का टाइम आ गया था, शाम के 6 बज गए और मुझे अब उठना ही था, लेकिन मैं फिर भी बैठी रही लगातार 8 घंटे। और फिर एकदम से मेरे आगे रोशनी आई, पूरी ऐसे जैसे आसमान खुल गया होता है, पूरी वाइट रोशनी। और उस रोशनी के आर पार मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही थी कि उस रोशनी के आगे कोई दीवार है, जहाँ कोई खड़ा है, जहाँ कोई फ्लावर पड़ा है, जहाँ कुछ पड़ा है। सिर्फ वाइट रोशनी मेरी आंखों के आगे थी, वो कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, और मैं पूरी बॉडी मेरी शिवर करने लगी, मैं जंप करने लगी उसी समय। और पूरी रोशनी मेरे अंदर, वो स्वर्ग से जो सीधी रोशनी आ रही थी मेरे अंदर समा गई। हालेलुया! ये एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, और सच में मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा। जस्ट मैंने फॉलो किया प्रभु के दास के वर्ड्स। और ये एक जैसे हर एक बंदा शुरू से संपूर्ण विश्वासी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम आसमान से चुन के यहाँ धरती पे आए हैं। मेरे स्ट्रगल रहे हैं 2004 में कि यार यीशु मसीह अकेला परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो पास्टर से क्वेश्चन करने चले जाना कि ये अकेला परमेश्वर कैसे, वो भी तो परमेश्वर है, वो भी तो परमेश्वर। बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वचन में मैं खड़ा रहा, वचन से नहीं हटा, मिस्टेक्स नहीं की। इसको पवित्र आत्मा ने बुलाया भी प्रेशर से है और पवित्र आत्मा मिला भी उसको अलग रीति से है। वो जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें बोलती थी कि तुम्हें मसीह में जाना है, चर्च जाना, और तुम बोलती थी मुझे नहीं जाना, और ईस्टर के दिन क्या हुआ? मुझे खिंच चढ़ती थी जैसे। और ये पहले की बात है, ये पहले की बात, प्रभु में आने से पहले मेरी मदर मुझे इतना समझाती, मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे सिस्टर्स, कि जाओ एक बार चेक करो जाके। मुझे खिंच चढ़ती थी, मुझे नहीं जाना, मुझे मत कहो, मैं नहीं जाऊंगी, संडे मतलब मेरी छुट्टी। और फिर जब ईस्टर का दिन आया तो पूरी फैमिली तैयार हो रही थी क्योंकि उन्होंने चर्च जाना था, और मेरे लिए छुट्टी थी और मैं आराम से लेटी थी, अभी आराम से उठूंगी, आज छुट्टी है। और फैमिली तैयार हो रही थी, और जैसे ही मैं लेटी थी ये सोच के कि आज तो छुट्टी है, तभी एकदम से मुझ पर एकदम से पता नहीं क्या पावर आई कि मैं पूरी तरह से, जैसे जमीन भी फट गई होती है और जमीन के अंदर पूरी तरह से धंस गई होती हूँ मैं, ऐसे बिस्तर समेत मैं नीचे चली गई। और मेरे ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ और मैं मरने वाली हूँ, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे अपनी मम्मा सामने दिख रही थी, तैयार होते फैमिली दिख रही थी, मैं मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, और मैं पूरी पताल में थी, और मुझे लगातार कानों में आवाजें आ रही थी, प्रभु तुझे चुन रहा है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुझे बहुत प्यार करता है मेरी बेटी, तो मेरे पास आ। लगातार कई सेकंड्स तक ऐसे चलता रहा, और मुझे ऐसे लग रहा, मुझे उस समय समझ नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं मरने वाली हूँ। और जैसे फिर कुछ सेकंड्स के बाद मैं ऊपर आई, पूरी बॉडी मेरी स्पिरिट जो ऊपर आई बिस्तर के ऊपर, और मैं एकदम से मेरी जुबान खुली, और सबसे पहले मम्मा चिल्लाती हुई भाग के अपनी मदर के पास गई। हालेलुया! तो जैसे ही गई तो उन्होंने बोला कि ये हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, प्रभु ने खुद इनवाइट किया, आज तक चली जा। तो वो फर्स्ट डे, वो पहला दिन था, ईस्टर का पहला दिन था जब परमेश्वर ने खुद इसकी हिचकी मरोड़ के लेके गया। हालेलुया! सो फर्स्ट डे मैं ईस्टर पर प्रभु के घर आई, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हालेलुया! कभी नहीं देखा। और उसके बाद पवित्र आत्मा मिला, लाइफ चेंज हुई, बाकी की स्टोरी आपके सामने है। थैंक यू।
आप तैयार हैं आज भरने के लिए? थैंक